बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में बात होगी कि चूज़ों में जो वायरस आता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गले में खरखराहट, आँखों से पानी बहना, नाक में से पानी बहना, आँखों में पस पड़ जाना, तो ये किस वजह से होता है और क्यों होता है, और ये जब बीमारियां आती हैं तो ये कौन सी 4 बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो ये उस तरफ की जो है ना वो निशानदेही भी कर रही होती है कि ये बीमारी आ भी सकती है और ये बीमारी इनमें मौजूद भी हो सकती है। तो वीडियो में इस हवाले से बात होगी, जब आपके चूज़े को नज़ला, ज़ुकाम, नाक से जो है ना पानी, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाए, तो ये 4 किस्म की बीमारियों का जो है ना वो निशानदेही करती है। नंबर 1 IB, नंबर 2 CRD, नंबर 3 कोराइज़ा, नंबर 4 ND। ये ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां कि अगर आपके चूज़ों में ये आ गई, आपके फलाग में अगर ये आ गई, तो समझो आपका फलाग फारिग, पूरा का पूरा सफाया हो जाएगा। ये जो है ना ये इस चीज़ की अलामात होती हैं। तो हम जो है ना वो अपने चूज़ों को उस वक्त इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं, उस वक्त इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, उस वक्त जो है ना वो मल्टीविटामिन देते हैं जब चूज़ों में बीमारी आ जाती है। अगर हम इससे पहले ही एहतियात कर लें, इससे पहले ही हम जनाब उनको हर हफ्ते में 2-3 दिन का इस चीज़ का कोर्स करा दें, मल्टीविटामिन दें उनको, बूस्टर दें उनको, इम्यूनिटी बूस्टर जो होते हैं वो दें, इलेक्ट्रोलाइट्स दें, तो बीमारी आ ही नहीं सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीमारी आपके फलाग में आ जाए या आपके चूज़ों में आ जाए। अब सवाल ये है कि बीमारी आ गई, अब बीमारी आ गई चूज़ों में, अब इसका इलाज क्या किया जाए, इसको कैसे दूर किया जाए, अपने जो है ना वो नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी दवा देनी है आपने और क्या क्या एहतियात करनी है। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारी के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से। तो वापस चलते हैं वीडियो की तरफ कि जब आपके चूज़ों में ये चीज़ें आ जाएं, ये सिम्टम्स आ जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, उनको क्या देना है। इसमें मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो आपने दवाइयाँ ले लेनी है और इससे आपने अपने चूज़ों का जो है ना वो इलाज करना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने ले लेना है इन्फ्लोडॉक्स। इन्फ्लोडॉक्स नहीं मिल रहा तो आपने टाइलोडॉक्स ले लेना है। इन दोनों में से जो भी चीज़ आपको मिल जाती है वो आपने ले लेनी है। और इसके साथ जो चीज़ें आपने लेनी है वो क्या है, इसके साथ आपने लेना है लाइजोविट सिरप एक, फिर आपने उसके साथ लेना है नंबर 2 पे रेजिक्स टैबलेट, नंबर 3 पे आपने ले लेना है ग्लूकोज, और नंबर 4 पे आपने सेब का सिरका लेना है, नंबर 5 पे आपने खांसी का कोई भी सिरप ले लेना है, और नंबर 6 पे आपने कालपोल सिरप ले लेना है। ये 6 चीज़ें हो जाएंगी। अब इन 6 चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है आपने जो टाइलोडॉक्स या इन्फ्लोडॉक्स दोनों में से जो मैंने आपको बताया था एक लेनी है, उसमें पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है 1 लीटर पानी में आपने कितना डालना है ये। उसके बाद आपने जो कालपोल सिरप है वो 3 सीसी ले लेना है, और खांसी का सिरप जो है ना वो 5 सीसी ले लेना आपने, और जो एप्पल का सिरका है, सेब का सिरका, वो भी आपने 5 सीसी ले लेनी है, और ग्लूकोज जो है वो आपने 1 चम्मच ले लेना है ग्लूकोज का। रेजिक्स जो टैबलेट है वो भी आपने 1 लेनी है। ये अब हो गई हैं 5 चीज़ें। छठी चीज़ आपने इसमें क्या शामिल अभी नहीं करनी, लाइजोविट सिरप जो है वो अभी आपने शामिल नहीं करना। तो ये 5 चीज़ें और दूसरी जो ना टाइलोडॉक्स या इन्फ्लोडॉक्स, ये चीज़ें आपने मिक्स करके अपने चूज़ों को देनी है। पहले और दूसरे दिन आपने ये जो है ना वो कोर्स चलाना है, और तीसरे दिन आपने क्या करना है, तीसरे दिन आपने कालपुल बुखार का सिरप होता है ये आपने निकाल देना है, और इसकी जगह आपने लाइजोविट सिरप को जो है ना वो आपने रख लेना साथ। ये चीज़ें आपने मतलब कालपोल निकाल दिया, उसकी जगह लाइजोविट सिरप डाल दिया। तो अब जो है वो चौथे और पाँचवें दिन आपने एप्पल का सिरका निकाल देना बीच में से, और रेजिक्स जो टैबलेट है वो भी निकाल देनी है, ये गोली भी निकाल देनी है, और एप्पल का सिरप भी जो सिरका जो है ये भी निकाल लेना है।
और बाकी सारी चीज़ें आपने उसी तरह देनी है जिस सीक्वेंस से मैंने आपको बताई हैं। अब 6वें और 7वें दिन आपने क्या करना है, 6वें और 7वें दिन फिर आपने एप्पल का जो है ना वो सिरका, सेब का सिरका, फिर आपने 3-3 शीशी जो है ना वो इसमें इस्तेमाल करवाना है। जो आपने निकाला था रजिक्स गोली और जो है सेब का सिरका, ये दोनों निकाल दिए थे आपने 4थे-5वें दिन, और फिर आपने 6वें-7वें दिन आपने एक चीज़ ऐड करनी है, एप्पल का सिरका आपने दोबारा ऐड कर देना बीच में। ये आपने 3-3 सीसी जो है ना वो फिर से देना शुरू कर देना। अगर आपके चूज़ों को आराम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आपने दोबारा से 5 दिन का यही कोर्स जो 6वें-7वें दिन कर रहे हैं आप, वही वाला आपने कोर्स दोहराना है। तो इंशाल्लाह आपके चूज़े जो है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ये बीमारी जो IB, CRD और कोराइज़ा, ND जो है ना ये निकल जाएगी अगर आपके फ्लाग में आई हुई है। तो ये बीमारी आने की सूरत में मैंने आपको इलाज बताया। फिर जब चूज़े आपको सेट हो जाते हैं तो उनमें कमज़ोरी रहती है, खाते पीते वो सही नहीं है, मतलब उनमें काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं जिसको सेट होते होते बड़ा टाइम लगता है। उनके लिए अलग एक कोर्स होता है, उनके अलग दवाइयाँ होती हैं, वो उनको करवाना पड़ता है। तो इस सिलसिले में आपने उनको फिर मल्टीविटामिन्स हो गए, इस तरह ताकत की जो चीज़ें होती हैं वो आपने देनी है। पानी में जो आपने बुखार का सिरप मिला के देना है ताकि इनको दोबारा से अटैक ना हो बुखार का। तो मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरह की चीज़ें आपने इनको चूज़ों को देनी है। और आप बीमारी को रोक सकते हैं, बीमारी को आने से ही रोक लें आप, अगर आप ये चीज़ें पहले से ही उनको दें। इलेक्ट्रोलाइट दें अपने चूज़ों को, मल्टीविटामिन्स दें, इम्यूनिटी बूस्टर दें, तो आपका चूज़ा जो है ना वो बीमारी से महफूज हो जाएगा। क्योंकि बीमारियां जो ना हर वक्त हवा में मौजूद रहती हैं। जब आपके चूज़े का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो बीमारी उसके ऊपर अटैक कर देती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।